कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं मेंटेनेंस यानी कि खर्चे के बारे में। कब तक अपनी पत्नी को मेंटेन करना होगा। क्या कुछ ऐसी कंडीशन है कि जब वो आ जाएं तब पति जो है अपनी पत्नी को मेंटेन करना बंद कर दे। इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आते हैं वीडियो टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पत्नी जो है वो कई बार ऐसे झूठे केस भी कर देती है। उसके पास सफिशिएंट अर्निंग होती है, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, लेकिन फिर भी अपने पति को हरास करने के लिए वो कोर्ट में केस कर देती है कि मैंने जो है अपनी पति से पैसे लेने हैं। मोस्टली जो है वो सेक्शन 125 CRPC जिसमें कि मेंटेनेंस मांगी जाती है, वो एक तरह का क्रिमिनल केस होता है, उसमें ही मेंटेनेंस जो है वो ली जाती है। क्योंकि अगर हम क्रिमिनल केस फाइल करेंगे तो पति को कोर्ट में बुलाने में आसानी होगी। अगर वो नहीं आता तो उसके खिलाफ वारंट निकल जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जो वाइफ्स होती हैं वो सेक्शन 125 CRPC के में ही मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती हैं। अब दोस्तों, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पति को कि तूने अपनी पत्नी को इतने पैसे देने हैं हर महीने के महीने। अब पति के मन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैं कब तक उसको पैसे देता रहूँगा, क्या पूरी लाइफ दूंगा, क्या अगर दूसरी शादी हो जाएगी तभी भी उसको देने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। सो दोस्तों, 2-3 ऐसी कंडीशन है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है तब आप अपनी पत्नी को पैसे देने बंद कर सकते हो। कौन सी ऐसी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपकी पत्नी ऐसी कमाई कर रही है जिसमें कि वो अपने आप को पूरा का पूरा मेंटेन कर सकती है, तब आप पति को पैसे नहीं दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे कि इसकी जो है इतनी अर्निंग है, इतना कमाई कर रही है, ये आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको पता लग गया कि आपकी पत्नी जो है वो अच्छे पैसे कमा रही है तो आप पैसे देना बंद कर दो। अगर आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का, आपने ऐसे नहीं बंद करने, आपने कोर्ट को कहना है कि ये इतनी जो है अर्निंग कर रही है, ठीक है, फिर इसको पैसे बनते नहीं है। अब कोर्ट जो है आपके हक में फैसला जो है वो कर देगी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब पत्नी जो है वो उसकी दूसरी शादी हो जाए, ठीक है। अगर वो उसकी दूसरी शादी हो गई तब आपको उसको मेंटेन नहीं करना होगा, लेकिन इसके लिए भी आपको कोर्ट जाना होगा, प्रूफ्स दिखाने होंगे कि इसकी तो अब दूसरी शादी हो गई, मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तीसरी बात यह आ जाती है कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ रह रही है, ठीक है, आपके से पैसे ले रही है लेकिन किसी और के साथ रह रही है, तब इस केस में भी अगर आपके पास प्रूफ्स हैं कि वो किसी और मर्द के साथ रह रही है, उसके साथ रहती है, खाती है, ठीक है, तो ये प्रूफ्स भी आप इकट्ठे करके कोर्ट में जो है दिखा सकते हो कि सर ये इसके किसी और के साथ रिलेशन है, ये अब उसके साथ रह रही है, अब वो उसको मेंटेन कर रहा है, मेरी ड्यूटी जो है वो मेंटेन करने की नहीं बनती क्योंकि वो दूसरे के साथ रह रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब तक आपके पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए तब तक आपको मेंटेनेंस उसको देनी होगी। आप चाहते हो कि मेंटेनेंस मैं ना दूं तो अब आप कोर्ट जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, अल्ट्रेशन की जो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसमें अल्ट्रेशन कर दी जाए। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आपको उसको मेंटेन करना होगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई बार आप अपील लगाते हो हायर कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, और जब तक अपील का डिसीजन भी ना आ जाए तब तक भी आपको जो है अपनी पत्नी को मेंटेन करना होगा। सो ये ऐसी 2-3 कंडीशंस थी जिसमें कि आपको अपनी पत्नी को मेंटेन करना होगा। अगर इनमें 2-3 कंडीशन आ जाती हैं, इनमें से किसी में भी फॉल करता है, तब आप अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करोगे। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए। कोई डाउट है कमेंट में जाए, कमेंट करें, कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे से, कमेंट में जाए, उसके ऊपर हो सके तो अलग से एक वीडियो जो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो।